इतने यज्ञ आदि किया करते थे कि इनके यहाँ साक्षात नारायण भगवान दर्शन देने के लिए आए। ये इनके यहाँ अनेकानेक संत आए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार तक आए। बड़े वैष्णव थे, बड़े पूजा पाठी थे। प्यारे, वो लोग सौभाग्यशाली हैं जिसके घर में संत का चरण पड़ता है। जिस घर में संत के चरण पड़ते हैं वहां पर साक्षात लक्ष्मी का वास होता है, वहां लक्ष्मी जी को रहना पड़ता है। ऐसा नारायण का आदेश है। हर वैष्णव को चाहिए कि अपने घर में तुलसी सेवा करे, ठाकुर सेवा करे और संत ब्राह्मण के चरणों की सेवा करे। जिस घर में ये नहीं होता वो घर मरघट के समान होता है। ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये बात हमारे वेद पुराण कहते हैं कि न विप्रपादोदक कर्दमानी न वेद शास्त्र ध्वन गर्जितानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि शमशानि तुल्याणि गृहाणिता। जिस घर में ब्राह्मणों के चरण नहीं पड़ते, जिस घर में वेद शास्त्र रामायण के श्लोक चौपाइयां नहीं गूंजती, जिस घर में स्वाहा यज्ञ नहीं होता, जिस घर में सुधा तर्पण नहीं होता, सो घर घर नहीं अपितु शमशान तुल्याणि गृहाणिता। वो घर शमशान तुल्य है। जिस घर में भगवान का नाम का स्मरण नहीं होता। तो हमें ये सब करते रहना कि जिस घर साधु न पूजिए हरि की सेवा नाहि, ते घर मरघट जानिए प्रेत बसे तिन मान। जिस घर में संतों के चरण नहीं पड़ते, जिस घर में भगवान का स्मरण नहीं होता, भगवान के नाम का दिया नहीं जलता, वो घर मरघट के समान होता है। ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबके घर में शाम को भगवान के नाम का घी का दीपक जलता होगा। हैं? इतने तो वैष्णव होंगे आप लोग। कितनों घर में भगवान का दीवा जलता है? अरे भगवान के नाम का दीपक जले। और भैया भगवान के नाम की माला करो और अपने घर में रामायण भागवत चाहे एक ही श्लोक पढ़ो, पढ़ने का प्रयास करो। पीछे ये भ्रम फैला दिया गया कि भैया संस्कृत में श्लोक अगर शुद्ध नहीं पढ़ पाओगे तो पाप लगेगा। और इसका हस्र ये हुआ कि आज लोगों के घरों में से संस्कृत लुप्त हो गई। ये गलत है। संस्कृत अगर अशुद्ध पढ़ा जाए पाप लगता है, ये सरासर गलत है। लोग डर के मारे संस्कृत पढ़ना छोड़ ही दिए। संस्कृत की पोथी ले आओ प्यारे, पढ़ो, उल्टा सीधा जैसे पढ़ो पढ़ो। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अरे वाल्मीकि जी ने मरा 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 किया तो भी भवसागर से पार हो गए। पढ़ो, अगर भाव के साथ आप पढ़ते हो तो कोई दोष नहीं है। हाँ, गलत कब है? जब आप किसी के अहित के लिए कोई श्लोक पढ़ रहे हैं। जैसे बगलामुखी का मंत्र हो गया, शत्रु विनाश के लिए किया जाता है कि भगवान मैं इलेक्शन जीत जाऊं और सामने वाला हार जाए। अगर आप इस निमित्त से कोई श्लोक पढ़ रहे हैं, उसमें अशुद्धि हो गई तो उसका साइड इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अगर आप निस्वार्थ भाव से कोई संस्कृत के श्लोक आदि पढ़ रहे हैं तो उसका कोई दोष नहीं होता।
अतः सब लोग अपने घर में गीता का पाठ संस्कृत में भी किया करो, हिंदी में भी किया करो। गजेंद्र मोक्ष पढ़ो, दुर्गा सप्तशती अब आने वाली है नवरात्रों में, रोज पढ़ो, जैसा आ रहा वैसे पढ़ो, क्योंकि भगवान न रीझे गाल गप्पों से, न रीझे ताल ठप्पों से, बुलाए प्रेम से कोई तो नंगे पांव आते हैं। मेरे परम पिता परमात्मा भाव के भूखे हैं, इसलिए प्यारे संस्कृत से दूर मत भागो, अपने घर में ले आओ। प्यारे आज पढ़ोगे, एक दिन त्रुटि होगी, 2 दिन त्रुटि होगी, एक दिन संस्कृत पढ़ना आ ही जाएगा। अतः प्रयास करना है कि इस बार नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ सबको करना है। गीता प्रेस वाले ले आना है। कौन सी? एक यही तो संस्था है जो हमारी सनातन संस्कृति को बचा कर रखी है। प्यारे सबसे अच्छी क्वालिटी और सबसे सस्ते दाम गीता प्रेस का, गोरखपुर वाले है ना, वो ला करके पढ़ना। प्रेम से श्री राधे, श्री राधे। तो महाराज संतों का पदार्पण बड़े भाग से लोग घर में होता है, बड़े भाग से घर में स्वाहा यज्ञ आदि होता है। अतः हमें प्रयास करना चाहिए, जब भी कोई संत महापुरुष का दर्शन हो तो प्रयास करें उनको अपने घर पे जरूर ले जाएं, क्योंकि उनके चरण पड़ते ही जो निगेटिविटी होती है समाप्त हो जाती है। आप लोग तो मेरे चरण छू के बैठ जाते हो, मैं बोल नहीं पाता संकोच में, लेकिन बड़े बड़े जो संत महापुरुष होते हैं ना अपने चरण नहीं छूने देते। पता है क्यों? क्योंकि पुण्य हमारा क्षीण हो जाता है, और आप लोग तो हमारा यहीं लूट लेते हो उतरते ही, है ना। लोग नहीं छूने देते क्योंकि जो पुण्य है वो क्षीण होता। और प्यारे हमारे सनातन धर्म की संस्कृति है, चरण उसी के स्पर्श किए जाते हैं जिसका आचरण अच्छा होता। किसी गंदे व्यक्ति का कोई चरण नहीं छूना पसंद करता, छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम किसी के चरण को छूते हैं, अगर वो ऐसा हाथ करता है तो यहां तेज होता, अभी रगड़ो देखो गर्म हो जाता। ऐसे करते उसके हृदय के अंदर के जो भाव है, जो सकारात्मकता है, जो पॉजिटिविटी है, जब ऐसे करता है तो सामने वाले के ऊपर। ये हमारी है भारतीय संस्कृति। गुड मॉर्निंग वाला, हेलो हाय वाला नहीं। हाय करोगे तो हाय हाय करते ही मर जाओगे जिंदगी। हाय बाय छोड़ो, हेलो हाय छोड़िए, राधे कृष्णा। अरे जोर से हेलो हाय छोड़िए, हेलो हाय छोड़िए। हाँ, आज के बाद कोई अगर कॉल भी आए जब रिसीव करे ना तो हेलो नहीं करना है। क्या किसी को मैसेज करना है तो पहले हाँ, ये होना चाहिए। ये सूत्र है, ये आज से नियम अपना लो। राधे राधे। ये हेलो क्या है? हाय हाय क्या है? प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे। तो महाराज पृथु जी के यहाँ संत लोग आए, उनका पदार्पण हुआ, बड़ा आदर सम्मान हुआ। भगवान नारायण आए, नारायण ने आशीर्वाद दिया। पृथु महाराज ने यही आशीर्वाद मांगा कि हे मेरे बिहारी जी, अगर आप हमें देना चाहते हो ना तो 2 कानों से आपके चरित्रों को श्रवण करके हमारा मन नहीं भरता, हमें 10,000 कान दे दीजिए, जिससे हम आपके चरित्रों को श्रवण करके अपने आप को धन्य मान सके। न कामयेनाथ तदव्यहं क्वचिन् न यत्र युष्म चरणाम्बुजासवः महत्मान्तर्हृदयान मुखच्युतो विदत्सु करणायुतमेष मे वरः। आप हमें 10,000 कान दे दीजिए। और भगवान ने ऐसी कृपा की कि 2 कानों में ही 10,000 कानों के बराबर सुनने की क्षमता प्रदान कर दी। लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो महाराज इन्हीं के वंश में आगे चल करके विजिताश्व हुए। विजिताश्व, फिर इनके वंश में हविर्धान, फिर प्राचीन बरही, फिर इनके 10 पुत्र हुए प्रचेता।
ये बड़ी वंश परंपरा बहुत लंबी है, वंशावली है, क्योंकि भागवत में भगवान के 24 अवतारों के वर्णन है। ये जो विजतासुर जी थे ना, इनकी पशु बलि में बड़ी आस्था थी। ये सोचते थे कि पशु बलि से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो नारद जी ने आकर के पुरंजन उपाख्यान सुना करके पशु बलि बंद कराया था, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति किसी निर्दोष की हत्या करने का आदेश नहीं देती। ध्यान दीजिएगा, हमारा सनातन धर्म कहता है अहिंसा परमो धर्मः, जियो। और लेकिन कोई हमारे ऊपर हिंसा करे या हमारे धर्म पर प्रहार करे तो उसकी हिंसा करने में कोई दोष नहीं है। जैसे मेरे राम ने रावण का वध किया, कृष्ण ने कंस का वध किया, है ना। और आज भी हमारे बुलडोजर वाले बाबा माला भी रखते हैं, भाला भी रखते हैं। जो जिस भाषा में समझता है उसको उस भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। मेरे भगवान अगर बांसुरी रखते हैं तो सुदर्शन चक्र भी रखते हैं। मेरी दुर्गा मैया अगर आशीर्वाद देती हैं तो भी तलवार रखती हैं। हमारे जीवन में शस्त्र की भी आवश्यकता है और शास्त्र की भी आवश्यकता है। केवल शास्त्र से ही नहीं काम चलता, कभी कभी शस्त्र भी उठाना पड़ता है। तो हमें अपने घर में शास्त्र भी रखना चाहिए और शस्त्र भी रखना चाहिए, समय की मांग है। परशुराम बाबा की तरह है, ठीक है। प्रेम से कहिए श्री राधे, है ना। क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति यही कहती है हम पहले किसी को छेड़ेंगे नहीं। अगर आप छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, है ना। क्यों भाई, अभिमानी नहीं बनना है लेकिन स्वाभिमानी तो बन के रहना है। अगर आप ज्यादा सीधे बन जाओगे तो कुत्ता मुंह भी चाट लेगा, चढ़ते चढ़ते एकदम सिर पे चढ़ जाएगा। इसलिए एक समय तो आता है जब अपनी पाना। भगवान राम समुद्र के पास गए, 3 दिन हाथ जोड़ के बैठे रहे। भगवान, हे समुद्र बाबा शांत हो जाओ। समुद्र और हिलोरे ले रहा है। भगवान राम अपने पे आगे, विनय न माने जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप, तब भय बिन होए न प्रीत। तो कहीं कहीं प्यारे, काम की भी आवश्यकता है, क्रोध की भी आवश्यकता है, लोभ की भी आवश्यकता है, लेकिन दाल में नमक में दाल नहीं। कल्पना करिए अगर काम ना हो तो वंश वृद्धि कैसे होगी। कन्हैया ये कामदेव ना नारद बाबा को हरा दिया था। कथा जानते हो आप, रामायण कथा है। नारद बाबा को जब विश्व सुंदरी के चक्कर में पड़ गए थे बाबा, तो रामायण की कथा है। बड़ी ये भागवत चल रही है, कभी राम कथा होगी सुनाएंगे। तो बड़ा घमंड हो गया था नारद जी को कि मैंने कामदेव को जीत लिया। तो भगवान ने सोचा कि हमारे भक्त नारद के मन में अभिमान हो चुका है, इसलिए भगवान ने बड़ा सुंदर विश्व सुंदरी की रचना करी। शीलनिधि राजा हुए। नारद बाबा गए, जब उसका हाथ देखे बोले अरे बाप रे, इतनी बड़ी विश्व सुंदरी, जिससे शादी करेगी वो तीनों लोग का राजा होगा। तो सोचे हम ही बने जाए, भगवान से जाए, उनका चेहरा मांग, भगवान से जाए, उनकी छवि विग्रह मांग करके आए, चेहरा लेकर के आए। और जाके गए वहां पे, तो विश्व सुंदरी ने नारद जी का वर्ण नहीं किया और नारायण के गले में जयमाल डाल दिया। नारद जी हार गए, श्राप दे दिया नारायण को, जिस प्रकार से मैं पत्नी की विरह में तड़प रहा हूं, ऐसे ही तुम भी पत्नी की विरह में तड़पोगे। उसके बाद रामायण का प्रारंभ होता है। ये राम कथा का मैटर होगा। लेकिन कृष्ण भगवान ने कहा, कामदेव तुझको ज्यादा अभिमान है,
नारद जी को मोहित कर देता है, भगवान शिव की समाधि को तोड़ देता है। मैं वृंदावन में हजारों गोपियों के साथ महाराज करूंगा, तेरे अगर अंदर इतनी सामर्थ्य है तो आजा युद्ध कर लेना, समाप्त कर दूंगा। कर देते, लेकिन लोगों ने हाथ जोड़ा, प्रभु अगर आप कामदेव को समाप्त कर दोगे तो ये वंश परंपरा कैसे चलेगी, सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए काम का भी रहना आवश्यक है, नहीं होगा तो वंश परंपरा समाप्त हो जाएगा। कभी कभी क्रोध भी होना चाहिए, लेकिन सही समय पर। महाभारत का प्रसंग आप लोग सुने होंगे, भीष्म पितामह ने सही समय पर क्रोध नहीं किया, द्रौपदी की लाज को नहीं बचा पाए, जिसके कारण 27 दिन तक बाणों की सैया पे लेटे रहे, खून बहता रहा, तड़प के मरे। और वही रामा अवतार में गीधराज जटायु ने सही समय पर क्रोध किया और रावण पे टूट पड़ा। सुने हो ना राम कथा? टूट पड़ा, भले पंख कट गए, भले घायल हो गया, लेकिन अंत समय में भगवान की गोदी में अपना सिर रख करके भगवान के धाम को गए। सही समय पर क्रोध किया। तो हमारे अंदर क्रोध भी होना चाहिए, लेकिन हमें यह निर्णय लेना है कि हमें क्रोध कब, किस समय, कहां पर करना। हमें लोभ भी करना चाहिए। अरे प्यारे, हम गृहस्थी हैं, हमारे परिवार हैं, 2 पैसा अगर आप लोग दक्षिणा नहीं दोगे, परिवार कैसे चलेगा? अगर आप कंजूसे बन के बैठ गए सारे, तो हमारा परिवार कैसे चलेगा? गृहस्थी है तो लोभ भी जरूरी है, लेकिन उतना ही जितना उचित है। ऐसे नहीं कि हमारे समय पैसा ही देखते रहे, कितना चढ़ा हुआ। और ऐसा भी नहीं आप कंजूसे हो जाएं कि 1 रुपया ना चढ़ाएं। ठीक है, लोभ भी जरूरी है, लेकिन दाल में नमक के बराबर। ठीक है ना? समय समय पर हर चीज चाहिए। प्यारे, मैं तो कहां करता हूं, व्यक्ति बचपन में ही बोलना सीख जाता है, लेकिन कब क्या बोलना है पूरी जिंदगी भर नहीं सीख पाता। कब किस समय क्या बात करनी है, क्या बोलना है। तो प्यारे, हमारा सनातन धर्म सिखाता है अहिंसा परमो धर्म। किसी की हत्या, और विजयदास महाराज हत्या क्या करते थे? बलि देते थे। बंद कराया, दिव्य दृष्टि से दिखाया, देखो अब जितने पशुओं की बलि दिए हो ना, सब पशु मुंह फाड़ फाड़ के तुम्हें देख रहे हैं कि तुम भी मरोगे, हम तुम्हारी भी उसी प्रकार से बलि देंगे जिस प्रकार से तुमने हमारी दी। किसी ने कहा, अरे वेदों पुराणों में तो लिखा है मांस। जब आप भैरव जी की आरती करते हो तो एक आरती में आता है लाइन कि तेल चटकी दधि मिश्रित मांस बलि तेरी, कि स्वामी मांस बलि तेरी, कृपा करिए भैरव करिए नहीं देरी, ओम जय भैरव देवा। जो तामसिक देवता हैं, काली जी, भैरव जी, इनकी तो मांस का विधान है। तो मैं आपको बता दूं प्यारे, मांस शब्द जो है एक संस्कृत शब्द है। मांस कभी कभी एक शब्द के कई कई अर्थ हो जाते हैं। जैसे सारी बीच नारी है, किनारी बीच सारी है, सारी ही किनारी है, किनारी ही सारी है। एक अलंकार है, पढ़ा होगा आप लोगों ने कि वर मांगन वर से चली। एक शब्द है लेकिन अर्थ कई है। वर मांगन वर से चली, वर दीन ही वरदान,
वर पाए विधवा हुई, पुनि पीछे पछता। कौन है, कहां का प्रसंग है, पता है? नहीं। वर मांगन वर से चली कौन? कैकेयी। रामावतार में, रामचरितमानस में कैकेयी वर मांगन पति देवता से, वर दीन ही वरदान, पति देवता ने वरदान भी दे दिया, पर वर पाए विधवा भई, पुनि पाछे पछता। ठीक है, हार शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ अलग हैं। एक हार, हार गया, और एक हार एकदम जमीन आसमान का अंतर। हार और एक हार विजय वाला। अब ये हार शब्द कहां पर कैसे प्रयोग किया जाना, इसमें विवेक की आवश्यकता है। अभी मांस शब्द तो है, लेकिन मांस शब्द का ये अर्थ नहीं है कि किसी की हत्या की जाए। मांस एक संस्कृत शब्द है, इसको हिंदी में कहते हैं उड़द। इसलिए हमें सनातन संस्कृति में सात्विक पूजा में कभी भी कहीं भी बलि का विधान नहीं है। देवी जी को उड़द के भल्ले चढ़ते हैं, उड़द की इमरती चढ़ती है, ये सब सामान चढ़ता। अगर बलि देना होता है तो हमारे यहाँ नारियल की बलि देते हैं देवी जी को, नींबू की बलि देते हैं, किसी जीव की हत्या। इसलिए कहते हैं प्यारे, वेद पुराण को जब अनभिज्ञ लोग पढ़ते हैं तो हमारे वेद पुराण भी थर थर कांपने लगते हैं, कहीं मेरे अर्थ का अनर्थ ना कर दे। इसीलिए कभी भी कथा भागवत सुने या वेद पुराण सुने तो किसी विद्वान ब्राह्मण से श्रवण करना चाहिए, विद्वान ब्राह्मण का चयन करके श्रवण करना चाहिए। नहीं तो भैया खाने कमाने के लिए आज बहुत बतेरे पाखंडी टहल रहे हैं, ज्ञान है नहीं एक पैसा का। 2-4 भजन सीख लिए, 2-4 कहानी सीख लिए, बन गए वक्ता। विद्वान ब्राह्मण का चयन करना चाहिए जो अर्थ का सही सही आपको समझा सके, ऐसी कथा समझाए जो आपके हृदय में उतर जाए। नहीं तो पता लगा बके जा रहे हैं, कुछ आपके पल्ले ही नहीं पड़ रहा। जब आपको कोई रोग होता है तो आप झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं जाते, आप चाहते हैं कोई MBBS MD डॉक्टर हो जो हमको अच्छे प्रकार से देख रेख करे। तो भैया ऐसे ही झोला छाप के पास कथा सुनने नहीं जाना चाहिए, पता नहीं क्या अर्थ का अनर्थ करते। हमें एक विद्वान ब्राह्मण का चयन करना चाहिए जो पढ़ा लिखा। नहीं तो पता लगा कोई अनारी हुआ, कोई आरक्षण प्राप्त डॉक्टर मिल गया और पता लगा आप ऑपरेशन कराने गए थे, उसने ऑपरेशन रूम में जब आपको पेट को चीर रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि देवी जी क्षमा करना, मैं पहली बार ऑपरेशन कर रहा हूं, कोई गलती हो जाए तो उस समय मरीज क्या हालत होगी बताओ कि मैं ही तुझे पहली बार मिली थी ऑपरेशन करने को है? क्योंकि आरक्षण प्राप्त जरा डॉक्टर ऐसे ही होते हैं। नहीं, हमें स्वयं अपने जीवन का डिसीजन लेना है कि किसी अनभिज्ञ से ऑपरेशन करवाना है, किसी विद्वान से, किसी पढ़े लिखे से अच्छे। सदैव जिसे गुरु बनाए, जिससे कथा को श्रवण करे, एक विद्वान का चयन करना चाहिए। जिस प्रकार से वेदव्यास जी लिखते हैं, जिस प्रकार से हम बेटी का विवाह करते हैं, बेटे का विवाह करते हैं, उत्साह के साथ करते हैं, उसी प्रकार जब भागवत कथा का आयोजन करें, उत्साह के साथ आयोजन करना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान दे, जो बिटिया का वर है, जो दूल्हा है, उसका चयन बहुत सोच समझ करना चाहिए, क्योंकि बिटिया की जीवन का सवाल है। ऐसे ही जब आप भागवत करवाएं, जो वक्ता है उसका चयन बहुत सोच समझ करना चाहिए। क्यों? बिटिया की शादी में आपने करोड़ों खर्च कर दिया और दूल्हा आया तो सब पे पानी फिर गया, सब पे पानी फिर गया। ऐसे आपने भागवत कथा पंडाल में लाखों रुपया खर्च किए, वक्ता आए ठप निकल गए,
तो सब किए कराए पे पानी फिर गया। तो वक्ता ऐसा होना चाहिए जो सही सही तरीके से कथा को समझा सके, वो कथा जो हृदय में उतर जाए। एक ऐसे विद्वान वक्ता का हमें चयन करना चाहिए। जिस प्रकार से हम एक विद्वान डॉक्टर का चयन करते हैं अपने रोग को ठीक करने के लिए, शारीरिक रोग को ठीक करने के लिए, उसी प्रकार से एक विद्वान वक्ता का चयन करना चाहिए हमें मानसिक रूप से संतुष्ट करने के लिए। प्रेम से कही श्री राधे। तो नारद जी ने समझाया, अरे बलि का विधान नहीं है। तो नारद जी के समझाने पे विस्तार की बुद्धि ठीक भई और उस दिन से बलि परंपरा को बंद किया गया। लेकिन दुर्भाग्य का विषय, आज भी समाज में कुछ लोग बलिदान देते हैं। अरे प्यारे, बलिदान देना है तो किसी निर्दोष जीव का बलिदान नहीं देना है। ये बलि शब्द आया कहां से पता है? कहां से आया? अभी आगे कथा होगी राजा बलि की। राजा बलि ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, वामन भगवान को दे दिया था। तब से बलि की एक प्रथा चली। बलि का मतलब यह होता है जो आपको सबसे प्यारा है आप उसकी बलि दे दें। ऐसा नहीं 2-4 हजार रुपया खरीद करके बकरा लेकर के आए और उसकी बलि दे दिया, नहीं। जो आपको बहुत प्यारा है उसकी बलि दिया जाए। प्यारा क्या है? मान लो आपके अंदर कोई दुर्व्यसन है, आप बिना चाय पिए नहीं रह पाती सुबह सुबह, एक नशा है, आप चाय नहीं पीती, सिर दर्द करने लगता है, उसकी बलि दे दिया जाए कि आज बाद चाय पीना बंद। या कोई पुरुष है कि बिना वो सुट्टा मारे रह नहीं पाता, उस दुर्व्यसन की बलि दे दे कि आज के बाद सिगरेट पीना बंद। हे बिहारी जी, छोड़ दिया, बलिदान दे दिया इसका। तब जाने तुम्हारे अंदर बलिदान देने की सामर्थ्य है। या मैं झूठ बोलता हूं, आज के बाद झूठ बोलना बंद। मैं किसी को देख करके ईर्ष्या करता हूं, ईर्ष्या करना बंद। जो आपके अंदर विकृतियां हैं, जो आपके अंदर दुर्व्यसन है, उसका त्याग करना, उसका दान करना, उस वही बलि कहलाती है। हमें उसकी बलि देना चाहिए, ना किसी जीव की हत्या करके बलि दी जाती है। अभी मेरी पीछे की जगह कथा थी, भैया हर समय मुंह में पुड़िया खाए रख दे। पीछे की जगह मेरी कथा थी, तो आए कथा विश्राम समय दक्षिणा देने के लिए। मैंने कहा कि दक्षिणा तो रख जेब में, कि पहले फूल ले, संकल्प कर गुरु जी मैं पुड़िया छोड़ने की दक्षिणा आपको दे रहा हूं। अब मेरे सामने तो पुड़िया खा के नहीं आएगा, तो मैंने उसकी पुड़िया छुड़वाई वहां। तो प्यारे, कथा सुनने के बाद अगर आपका कोई व्यसन छूट जाए तो समझ लो वही आपने भगवान को उपहार दे दिया, उसी की आपने बलि दे दी। जाओ, बलि दे दी, मैंने बलिदान कर दिया। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। तो बलिदान के महत्व को आप समझ गए ना। इसके पश्चात इन्हीं महाराज मनु के दूसरे बेटे हैं जिनका नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत जी वन में चले गए थे भगवान का भजन करने के लिए। ब्रह्मा जी ने जाके समझाया, बेटा भगवान जंगल में रहने से ही नहीं मिलते, भगवान को अगर पाना है तो घर में भी, गृहस्थ में भी रह करके भगवान को पाया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं कि वन में जाकर के भगवान की प्राप्ति हो। प्यारे, अरे जिस दिन मन को वन बना लोगे उसी दिन भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। पता लगा आप वन में हैं और आपका मन संसार में घूम रहा है, तो इसका कोई लाभ नहीं है। आप हरिद्वार गंगा स्नान करने के लिए गए हैं, लेकिन आपका मन गंगा स्नान में नहीं है, तो उसका कोई लाभ। कि गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया।
तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, लाख गंगा नहाने से क्या पाया। प्यारे, अगर गंगा स्नान से पाप मिटते तो जितने उसमें मछलियां हैं, जितने मेढक हैं, सबके पाप मिट जाते। तो कहने का भाव, गंगा में स्नान करने का तभी लाभ है जब आपका शरीर भी गंगा जी में हो और आपका मन भी गंगा जी में। मैं अधिकतर देखता हूं लोग गंगा जी स्नान करने के लिए जाएंगे तो शरीर तो गंगा जी में, लेकिन मन थैले पे पड़ा रहता है, कोई कपड़ा ना ले जाए। थैला देख रहे ना, कोई उठा ना ले जाए, बड़े लोग डाल रहे हैं। भैया, ऐसा कीमती चीज लेकर के ही कहाँ जा रहे हो? आपका शरीर तो नहा रहा है, लेकिन आपका मन अगर थैले में पड़ा है तो प्यारे, उस नहाने का कोई लाभ नहीं। गंगा जी में कभी जाओ, प्रणाम करो, पहले पैर नहीं रखना चाहिए, पहले ऐसे जल को उठा करके माथे से लगाए, पिए, उसके बाद चरण रखे। गलती से भी कभी गंगा जी में ऐसे मैल नहीं छुड़ाना चाहिए। साबुन लगाने तो बड़ी दूर की बात। प्यारे, वहां आप शरीर के मैल की सफाई करने नहीं गए हो, वहां तो आप मन का मैल धोने के लिए गए हो। आज शक्ति है, कभी भी गंगा में साबुन शैम्पू लगा करके नहीं नहाना चाहिए, बहुत बड़ा अपराध होता है। कभी भीगे हुए कपड़े गंगा जी में नहीं धोना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप पुण्य के बदले पाप करके आते हैं, क्योंकि ऐसा वेदोक्त विधान है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेखो भविष्यते। अगर आप मेरठ में पाप कर रहे हैं तो पुण्य क्षेत्र भागवत कथा में आकर के, गंगा जी में जाकर के आपके पाप धुल जाएंगे। लेकिन आप पुण्य क्षेत्र में जाकर के, भागवत पंडाल में या मंदिर में जाकर के या गंगा जी में जाकर कोई पाप करते हैं तो कहीं मिटने वाला नहीं है। इसलिए पुण्य क्षेत्र में कभी हमें जाने अनजाने में कोई कुकृत्य, कोई पाप नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तीर्थ यात्रा जाते हैं करने, पिकनिक जैसा मनाते हैं, बहुत बड़ा पाप है। अभी अयोध्या जी में हमारा कार्यक्रम था, मैंने देखा एक नव दंपति गया और सरयू जी में अजीब सी हरकतें कर रहा था स्नान करते, उसकी वीडियो बड़ी वायरल हुई। तो प्यारे, ऐसा नहीं करना है। हमें तीर्थ है, उसके महत्व को हमें समझना है, उसके महात्म्य को समझना है, और हमें कभी भी तीर्थ में जाकर के अनर्गल कृत्य नहीं करने चाहिए। मुझे आज भी याद है जब मैं एक बार मैं अपनी माँ के साथ विंध्याचल, विंध्यवासिनी माँ का मंदिर है जो हमारी इष्ट देवी हैं, काशी प्रयाग के बीच में दर्शन करने के लिए गए। तो उस समय आज के 20-25 साल पहले 1-1 रुपए का बड़ा महत्व होता था। तो हम जहाँ ठहरे थे वहाँ 2 रुपए का सिक्का पाए, छोटे से थे, जेब में रख लिया और माँ को बताया। मैंने कहा मैंने 2 रुपया पाया। बोले नहीं बाबू, यहाँ का पैसा नहीं लेते। और माँ ने ले जाके मुझसे किसी को दिलवा दिया, है ना। तो जान, पहले बड़ी अच्छी परंपराएं थी, बहुत मान्यताएं थी, लोग बड़ी श्रद्धा के साथ तीर्थ यात्रा में जाते थे ना। तो हमें कभी किसी प्रकार कोई पाप नहीं करना चाहिए। तो समझाया कि महाराज, अगर गृहस्थ में भी हैं तो गृहस्थ भी एक जीवन है, एक पूजा है। गृहस्थ में रह करके भगवान को पाया जा सकता है। बोले अच्छा, बुलाए हैं और गृहस्थ में आए हैं महाराज, उनका विवाह हुआ है और इनका विवाह महिष्मती से हुआ है। और जिस
उससे इनके 10 पुत्र हुए, और जिनका दूसरा विवाह उससे इनके 3 पुत्र हुए, जिनका नाम हुआ उत्तम, तामस, रैवत। एक दिन इन्होंने सोचा रात क्यों होती है, तो प्रियव्रत जी ने अपने रथ को सूर्य के विपरीत दिशा में दौड़ा दिया, जिससे 7 द्वीप और 7 सागर उत्पन्न हुए। और महाराज इनके सबसे बड़े पुत्र थे जिनका नाम था अग्निन्द्र, उनका विवाह पुरचित्ती के साथ हुआ, जिनके यहाँ नाभि समेत 9 पुत्र हुए। नाभि की विवाह हुआ, इनकी धर्मपत्नी हुई मेरु देवी, और मेरु देवी जी के गर्भ से जन्म लिए महाराज ऋषभदेव, जिनकी पत्नी का नाम हुआ जयंती। ये वही ऋषभदेव हैं जो जैन धर्म के प्रथम गुरु हुए, जिन्होंने जैन धर्म को चलाया। और महाराज ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? और महाराज 100 पुत्रों को प्रतिदिन लेकर के सत्संग किया करते, भगवान की महिमा सुनाया करते थे, भगवान की कथा को सुनाया करते थे। प्यारे, ये प्रसंग हमको शिक्षा देता है कि हमें अपने बच्चों के साथ, बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ संस्कार अवश्य देना चाहिए। ये हमारी ऋषि परंपरा कहती है। आज शिक्षक दिवस है, ऋषि परंपरा कहती है शिक्षा दीजिए लेकिन साथ साथ संस्कार भी दीजिए। और आज का मैं कट सत्य बताऊं आपको, आज की जनरेशन केवल शिक्षा पर फोकस कर रही, संस्कार पे नहीं। ध्यान देना, आपको बुढ़ापे में रोटी आपके धन दौलत नहीं देने वाली, आपके दिए संस्कार आपको रोटी खिलाएंगे। बुरा नहीं मानिएगा, मैं एक गरीब व्यक्ति के यहाँ घर से लेकर के एक अरबपति तक के यहाँ जाता हूं, देखने को मिलता है भगवान की कृपा से सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन माता पिता की बड़ी दुर्गति है। मेरा एक और एक्सपीरियंस कहता है, अनाथ आश्रम में अधिकतर जो बड़े बड़े MBBS MD डॉक्टर हैं, बड़े बड़े IAS रैंक के अधिकारी हैं, बड़े बड़े लोगों के ही माता पिता अनाथ आश्रम में हैं, गरीबों के नहीं हैं। हाँ, क्या उनके माता पिता ने उनको पढ़ाने में कोई कमजोरी किया था क्या? एक हमारे बड़े नजदीकी हैं, एक दिन बैठे थे, किसी के हम प्रसाद पा रहे थे, वो बैठे थे, मैंने कहा मास्टर प्रिंसिपल हैं, इंटर कॉलेज प्रिंसिपल थे, अब रिटायर्ड हैं। मैंने कहा मास्टर जी क्या बात, आजकल अकेले अकेले? बोले महाराज जी अकेला बेटा था ना? क्या? हाँ। बोले महाराज जी आजकल अमेरिका में है, वहां सेट है, उसकी बहू भी वहीं पर है। तो मैंने कहा आपकी श्रीमती जी नहीं दिखाई देती कई दिन से। बोले गुरुजी क्या है ना कि बहू को बेटा होने वाला, बच्चा पैदा होने वाला था, तो अपनी माँ को भी ले गया, और कहते कहते उनकी आंख भर आई। मैंने कहा माँ को? बोले माँ को क्या ले गया महाराज, जो दाई ले गया है यहाँ से, दाई। अगर वो हमसे प्रेम करता ना तो माता पिता दोनों को साथ लेकर के जाता, वो तो केवल अपना काम निकालने के लिए यहाँ से दाई ले गया है, बस ये समझ लीजिए। अब रोटी जो मैं पास जाता था ना शाम को, अब वो भी नहीं मिली। ये कड़वी सच्चाई है महाराज। मैंने पढ़ा लिखा करके मानो मैंने अपने बच्चे को बेच दिया, विदेश गया, वो मेरे हाथ से निकल गया, और मुझे लगता है कि मैं जिस दिन मरूंगा तो ऑनलाइन वो संस्कार भी कर देगा, आ भी नहीं पाएगा। प्यारे, शिक्षा दीजिए, मैं नहीं कहता हूं शिक्षा मत दीजिए, शिक्षा दीजिए, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दीजिए। क्योंकि मैं कहा करता हूं प्यारे, अपने बेटे को इतना भी लायक मत बना दीजिए कि वो आपको ही नालायक समझने लगे। नहीं, इतना भी लायक मत बना दीजिए
कि वो आपको ही नालायक समझने लगे, आपका समाज में इंट्रोडक्शन भी कराने से शर्म आए, आपका परिचय भी ना करा कि मेरे माता पिता हैं। इतना भी लायक मत बनाइए प्यारे। और आज की जनरेशन, आज की माताएं सोचती हैं कि अपने बच्चे को कितने बड़े सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में डलवा दूं, कितना बड़ा वो अधिकारी बन जाए, चाहे बाद में रोटी भी ना दे। चक्कू देखा आपने? चक्कू को लो और पत्थर पे से रगड़ते रहो, धार लगाते रहो, खूब धार लगा के पैना कर दो। अगर उसमें लकड़ी का बेट नहीं लगाओगे ना, तो जब चक्कू को पकड़ोगे, चक्कू आपके हाथ को ही काट देगा। प्रैक्टिकली करके देखना। इसलिए उस चक्कू में लकड़ी का बेट बहुत आवश्यक है। अपने बच्चे को शिक्षा दो, मैं कहता हूं कि खूब दो, खूब अंग्रेज बनाओ, लेकिन लकड़ी का बेट रूपी संस्कार उसमें जरूर लगाना, नहीं तो लात मारेगा। उसे घुमाने स्विट्जरलैंड मसूरी मत ले जाओ, और जाना तो कभी जाओ भी, लेकिन वृंदावन बरसाना घुमाना मत भूलना, अयोध्या घुमाना मत भूलना, वहां भी घुमाओ। क्योंकि अगर एक बार भी अयोध्या चला गया तो समझ जाएगा मेरे राम ने अपने माता पिता के प्रति अपना क्या कर्तव्य निभाया। अपने बच्चों को सिनेमा हॉल घुमाओ, लेकिन भागवत राम कथा में ले आना मत भूलना, यहां पहले ले आना। क्योंकि प्यारे, ये मेरे राम की कथा, ये मेरे भागवत कथा जीवन में आनंद ला देती है, संस्कार भर देती है और व्यक्ति का कल्याण कर देती है। लेकिन आप सोचो कि एक बार में घोट के पी जाए तो ये संभव? बार बार मेरे भगवान कथा को श्रवण करो और ये आपके जीवन में इसका असर अपने आप दिखाई देने लगेगा। कि कथा श्याम जी की है कल्याणकारी, अरे कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, उतारेगी सारा जहां धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहां धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी,
इस भरी दुनिया में फुर्सत नहीं है काम से, थोड़ा सा समय निकालो, प्रेम कर लो मेरे राम से। प्यारे जीवन का यही काम है, कोई न कोई कार्य लगा ही रहता है। न मौका मिले कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो, जैसे भी हो जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, मिले ना मिले फिर, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, चली जा रही है उम्र चली जा रही है धीरे धीरे, कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, ये करेगी असर धीरे धीरे, बिहारी की कृपा है, भाव ज्यादा चलेंगे। सभी प्राणियों से सभी प्राणियों की विनय वंदना ही अमर साधना है, विनय वंदना ही अमर साधना है, जपते रहो जपते रहोगे अगर धीरे जपते रहोगे धीरे कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, बदलिए करो धीरे
जहर धीरे जीवन बड़ा ही अच्छा व्यतीत होता है। प्रेम से श्री राधे। इसलिए समय समय पर मैं कहा करता हूं प्यारे, जिस प्रकार से आप घूमने के लिए समय निकालते हो, जिस प्रकार से आप शादी विवाह के लिए समय निकालते हो प्यारे, बिटिया है तो मजबूरी है शादी करना, बेटा है तो मजबूरी है शादी करना, पैसा इकट्ठा करते ही करते हो। वैसे जीवन में एक बार अपने घर में, अपने प्रतिष्ठान में, अपने समाज के साथ एक बार भागवत कथा, राम कथा का जरूर आयोजन करवाना चाहिए। और मेरे बिहारी जी, मेरा मानना है कभी कमी नहीं करते, न तो कभी बिटिया की शादी में कभी होता है कमी, न कभी धर्म कार्य में कोई कमी होता है, कभी नहीं। मेरा आज तक का एक्सपीरियंस है। में कितना खर्च आ जाता है। मैंने कहा लोग बिटिया की शादी करते हैं, उनसे पूछा जाए बिटिया की शादी में कितना खर्चा आता है, तो हंसने वाली बात हुई ना। अरे गरीब व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार बिटिया की शादी करता है, और अमीर व्यक्ति जिसकी जितनी बड़ी नाक होती है, जितनी बड़ी प्रतिष्ठा होती है, उतना बड़ा फंक्शन करता है। लेकिन आनंद दोनों को बराबर भी आता है, गरीब को भी अमीर को भी। ऐसे मेरे प्यारे की कथा है, जिसकी जैसी प्रतिष्ठा होती है, जिस लेवल का व्यक्ति होता है, उस लेवल की भगवान की कथा होती है। कथा छोटी बड़ी नहीं होती प्यारे, व्यवस्था छोटी बड़ी होती है ना। अभी छोटा सा बालक खिल्लू बेचारा हमारे शर्मा जी मिलकर बोले, महाराज जी मेरी इच्छा है कि एक बार भागवत हमारे यहाँ भी हो जाए। मेरी कथाओं में लाला जाता रहता है खिल्लू। मैंने कहा बिहारी जी कृपा है, तेरी इच्छा है तो हो जाएगी प्यारे। बोले महाराज जगह बड़ी छोटी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि जरा हमारी कथाएं बड़ी लेवल पर टेलीविजन आदि पे आती रहती है कथाएं। मैं कहा बिहारी जी कृपा होगी, कथा होगी। बोले महाराज सामर्थ्य बजट। मैंने कहा बिहारी जी की महफिल बिहारी सजाते हैं, और वही बिहारी सब पूरा भी करवाते हैं, कमी कोई नहीं पड़ने। और मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है। कल करा था गुरुजी, अभी जरा सहयोग राशि लोगों से कम प्राप्त हो रही है। मैंने कहा मैं स्पेशली जो है बोल दूंगा कि जरा हृदय से दिल खोल करके सहयोग करें। हमारे शर्मा जी के है ना, हमारे मास्टर साहब जी, मैं नाम भूल जाता हूं, मैंने कहा भी जरा नाम लिख करके दे दीजिए। नाम मुझे नहीं पता, केवल खिल्लू भैया का नाम पता है। तो आप लोग जरा दे करके रसीद अवश्य प्राप्त करें, सहयोग इनको करें, जो ऐसे कार्य निरंतर होते रहे। एक बात नोट करना प्यारे, कभी धर्म धन से नहीं होता। मानोगे कि नहीं मानोगे इस बात पर? कभी धर्म धन से नहीं होता, धर्म कार्य भाव से होता है, कॉन्फिडेंस से होता है, साहस से होता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, इससे पहले जो मेरी कथा मुजफ्फरनगर में हुई, जो मैं वहां से आ रहा हूं, वो बंदा इतना गरीब है कि जो बड़ी बड़ी शोरूम्स हैं वहां साड़ियां लाता है और उस पर फॉल लगाता है, पत्नी। लेकिन उसके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस है कि एक बार द्वारका कथा करवा चुका, एक बार वृंदावन कथा करवा चुका, 4 बार अपने स्थान पे कथा करवा चुका। बड़ी कृपा है। इतना वैष्णव है कि जितने धनी सेठ लोग उससे जुड़े हैं ना, उसकी इमेज को देख करके ये सत्कर्म पैसा लगाएगा, दिल खोल करके दान करते हैं और भव्य रूप से कथा करवाता है। कहता है गुरु जी मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन बिहारी जी सब पूरा करते हैं। तो ऐसा होना चाहिए। और एक बात बताऊं, एक हमारे यजमान है, आज के 5 साल पहले कुछ नहीं थे, उनके पास मात्र 2 ट्रक थी। बोले गुरुजी जिस दिन 5 ट्रक हो जाएगी ना, तो हम भागवत कथा करवाएंगे। और लोहा उनको ऐसा फबा, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लाइव चल रहा है, कि आज बिहारी जी कृपा से उनके पास 78 ट्रक हैं, 78, और एक कभी कार फॉर्च्यूनर भी ले आए। लेकिन आज तक उनके यहां कथा नहीं हो पाई।
अब हम सोच रहे हैं कि कौन सा पैसा आएगा जो समझे कथा वाला पैसा है? तो कभी मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, अगर मन में भाव आए तो एक गरीब व्यक्ति भी भगवान का धर्म कार्य करवा सकता है। अगर भगवान कृपा ना हो तो अमीर आदमी सोचते सोचते कितनी बार गोविंदाय नमो नमः हो जाता, फिर भी नहीं करा पाता। इसलिए कभी भी धन से कार्य नहीं होता, भाव से कार्य होता है। और ऐसे ऐसे अमीर व्यक्ति भी हैं जो कहते हैं महाराज भव्य के रूप से होना चाहिए, भव्य रूप में। जब पीछे कथा द्वारका धाम में हुई, लोग कहते हैं चौधरी परिवार जरा कम धार्मिक होते। महाराज चौधरी परिवार ने द्वारकाधीश को कथा करवाई थी और चौधरानी जी को मैंने देखा, पहली बार मैंने देखा कि उनके लड्डू गोपाल सोने के थे। पहली बार मैंने दर्शन किया और दिल खोल करके उन्होंने कथा करवाई थी। महाराज दिल्ली से 2 बोगी बुक कर दिया था, उनके जो मिलने जो रिश्तेदार थे। एक बोगी में 72 लोग आते हैं, लगभग 150 के आसपास लोग कथा सुनने के लिए गए थे। सारा खर्चा, कई लाख रुपए वहां खर्चा किया उन्होंने, लाखों में खर्चा। तो ऐसे ऐसे भी अमीर व्यक्ति हैं जो दिल खोल करके भव्य रूप से करते हैं। और उन्होंने कहा महाराज जी, गुरु जी आपकी दक्षिणा क्या होगी? तो मेरा एक नियम है, मेरे पास चाहे कोई गरीब व्यक्ति आ जाए चाहे अमीर आ जाए, मैं उससे कहता हूं प्यारे व्यवस्था आपकी और दक्षिणा जो आप तुलसी पत्र दे दोगे मैं स्वीकार करूंगा। मैं दक्षिणा अपनी कभी नहीं बताता। हाँ, संगीतकारों का जो है ये है, वीडियो कवरेज कितनी बड़ी करा लो, व्यवस्था कितनी बड़ी कर लो, लेकिन मेरी नहीं। जिसने जो तुलसी पत्र दे दिया तो स्वीकार्य है। आज तक मैंने कभी डिमांड नहीं करी, लोग देते हैं। बिहारी जी कहते हैं जितना बड़ा मुख खुलता है ना, उतना बड़ा लड्डू में मुख में डाल देता हूं। कभी कमी नहीं पड़ती कि इतना दिया मेरे दाता ने, जितनी मेरी औकात न थी, ये तो कृपा है मेरे कन्हैया की, मुझ में तो कोई बात न थी। ये बिहारी जी कृपा है। और प्यारे व्यासपीठ की मर्यादा होती है कि जो व्यासपीठ पर बैठे वो कामी नहीं होना चाहिए, क्रोधी नहीं होना चाहिए, घमंडी नहीं होना चाहिए और लोभी नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यास के अंदर गुण होने चाहिए, है ना? जो भाव बोले वो भाव हृदय के अंदर भी चलता हो। और जब व्यासपीठ बैठे हर समय मुस्कुराता रहे और सबको प्रसन्न करता रहे, स्वयं भी प्रसन्न हो, सामने वाले को प्रसन्न करता है ना? ऐसा भाव होना चाहिए कि सामने वाला जो देख रहा है उसका हृदय भी शांत हो जाए, मन प्रफुल्लित हो जाए, मन प्रसन्न हो जाए। अगर भागवत कथा में आने के बाद भी आपका मन शांत नहीं हुआ तो कैसी कथा? जैसे गर्मी से पागल हुए हो और गंगा जी में डुबकी लगाते ही ऐसे संसार के मोह माया में फंसे हुए हो, लेकिन जैसे भागवत जी में आए बैठे वैसे एकदम शांत। यही तो कथा है, यही तो सागर है, यही तो अमृत है। प्रेम से कही श्री राधे।